ओम शांति। दिवाली का पर्व आ पहुंचा है। हम सब के लिए दिवाली के पर्व को मनाने का अवश्य उमंग और उत्साह है। हर दिवाली कुछ नया, कुछ खास, कुछ विशेष हम सब के लिए लेकर के आ जाती है। अब तक हमने कई दिवाली को मनाया है और जीवन में खुशियां बटोरी हैं, परंतु अभी जिस प्रकार से समय आ पहुंचा है, उसके जो इशारे हैं वो हमें यही सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि अब हमें क्या करना है। त्योहार को मनाना है, किस प्रकार से मनाना है। जीवन को संवारना है, किस प्रकार से संवारना है। तो हर त्योहार उसका कुछ मार्मिक अर्थ लेकर के आता है। धार्मिक रीति से उसका कुछ महत्व होता है। फिर सीजनल रीति से भी, सीजन के आधार पर भी उसका कुछ न कुछ महत्व रहता है। परंतु मैं जो कुछ प्रेरणाएं थोड़ी बहुत आप सबके सामने रखने वाली हूँ, तो उसमें स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल हमारी कैसी हो, या हम क्या कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी को अपनाने के लिए, उसके विषय में कुछ एक बातें मैं शेयर करना चाहती हूँ। दिवाली आने से पहले ही घर में सफाई, रंग रोगान इत्यादि तो हम करते ही आ रहे हैं। यानी कि दिवाली आती है उसके पूर्व की तैयारियां हमारी बहुत सारी होती हैं। मैं समझती हूँ वो तो आप सबने संपन्न कर ही ली होगी। और आज दिन चलते चलते धनतेरस भी आ पहुंची है। धनतेरस को हम सभी खास करके लक्ष्मी देवी का आवाहन करते हैं। लक्ष्मी देवी वो धन का प्रतीक है। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते हैं तो हमारे जीवन में संपत्ति, सुख, साधन, समृद्धि वो बढ़ता है। ये हमारी मान्यता है और अनुभव भी है। चलो, धन तो हमें चाहिए। धन यानी रुपया, पैसा, डॉलर्स, पाउंड्स, ये एक प्रकार की करेंसी है। अलग अलग प्रकार की करेंसीज होती हैं। करेंसीज जो है वो हमें चीज़ों की लेन देन के लिए उपयुक्त हासिल होती हैं, उपयुक्त साबित होती हैं। तो मैं किस धन की अभी बात करने वाली हूँ। धन की पूजा करनी ही चाहिए, क्योंकि वो भी एक प्रकार से हम उसके प्रति रिस्पेक्ट व्यक्त कर रहे हैं, ऐसी बात हो जाती है। सबसे पहला मैं जो धन बता रही हूँ या मुझे ध्यान में आया है, वह है हमारा प्राण धन। हम सब जानते हैं कि ये शरीर रूपी माध्यम से हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, और इसमें जो हाजिर हैं हस्ती, चैतन्य हस्ती, शक्ति, वो शक्ति का नाम ही है प्राण। वो प्राण एक रीति से धन का ही स्वरूप है। आप कहेंगे ऐसा कैसे भला? आप देखिए, जब कोई पेशेंट, वो बहुत ही गंभीर उसकी परिस्थिति हो जाती है, जीवन और मृत्यु के बीच में वो जैसे झूल रहा होता है, तब फिर उसको वेंटिलेटर पर डॉक्टर्स ले जाते हैं। अभी वेंटिलेटर्स पर ले जाते हैं या उसके पहले की जो घड़ियां हैं, तो उस वक्त जैसे कि एक एक घड़ी वो बहुत ही अमूल्य, जो उसके नज़दीक के रिश्तेदार होते हैं, तो उसको महसूस करते हैं, है ना। उसका प्राण ना निकल जाए, ऐसे ही हम दुआ करते हैं। तो उस वक्त एक एक जो घड़ी है, एक एक जो सांस है आती और जाती, तो उसको हम बहुत ही मायना रखते हैं, उसको हम बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि जब हम पेशेंट बन जाए
या कोई व्यक्ति पेशेंट बन जाए और तभी इस प्राण धन की कोई वैल्यू हमें समझनी है या अनुभव करनी है, ऐसा नहीं है। जीवन में हर रोज हम सांस को लेते हैं, ब्रीदिंग, रिदमिक ब्रीदिंग तो अभी हम सीख भी गए हैं और मैं समझती हूँ कि हम में से बहुत सारे उसको कर भी रहे हैं। तो ये सांस जो है वही हमारा धन है और इसीलिए एक एक सांस को मैं आत्मा किस प्रकार से सफल कर रही हूँ, किस प्रकार से उसको वैल्यू दे रही हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए इस दिवाली पर इस प्राण को बचाए रखने के लिए जो हम ये सांसें ले रहे हैं, वही एक प्रकार की करेंसी हमारे पास है। हम इस धरती पर आए हैं तो न एक सांस कम लेंगे न एक सांस ज़्यादा ले पाएंगे। जब आने का वक्त होगा धरती पर तब आत्मा आ जाएंगी, जब जाने का वक्त होगा तो बिना किसी की छुट्टी लिए अपने आप वो चली जाती है। सो प्राण धन की वैल्यू ऐसी वैसी नहीं है, ये बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है और इसीलिए इसको भी हमें बहुत ही आज से लेकर के महत्व देना है और उपयुक्त उसका उपयोग, समर्थ रीति से, यथार्थ रीति से उसका उपयोग हम कर पाए, ऐसा लक्ष्य रखना है। दूसरा धन अगर हम कोई बात को समझे तो वो है खुशी। कहते हैं ना कि प्राण भी चला जाए लेकिन खुशी न जाए, क्योंकि खुशी अगर चली गई तो मानो कि सब कुछ चला गया। जब खुशी है तो जैसे कि ये जीवन है, जब खुशी है तो ये जीवन जीने का एक मज़ा है। जब खुशी नहीं है तो फिर जैसे कि उसके पास धन हो, स्थूल धन आदि हो, तो भी उसका महत्व उसको लगता नहीं है और इसीलिए खुशी ही सबसे बड़ा धन है। आज कोई धनवान व्यक्ति भोजन स्वीकार कर रहा है, उसका बेटा बेटी विदेश में है, हो सकता है कि उनको एक बहुत बड़ा शायद एक्सीडेंट हो जाए और वहाँ से उनको एक मैसेज आए, सामने 32-36 प्रकार के भोजन रखे हैं, दूसरे भी रिश्तेदार आदि सब बैठे हुए हैं। वो भोजन को जो ही स्वीकार करने वाले होते हैं और तभी उनको ये मैसेज मिलता है। आप क्या समझते हैं, वो खुशी बरकरार रहेंगी? वो 32-36 प्रकार के जितने भी व्यंजन हैं, क्या वो लुभावने रहेंगे? क्या उसका वो आनंद ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि खुशी चली गई। उनका जो रिश्तेदार है, बेटा बेटी है, उनको गंभीर समस्या आन पहुंची है और उसी के साथ उस माँ बाप की खुशी वो चली जाती है। तो हम सब ने जीवन के अलग अलग पड़ाव पर खुशी का इम्पोर्टेंस क्या है वो समझा है। खुशी होनी चाहिए, खुशी है तो जैसे जीवन है, खुशी है तो जीवन हम जीते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही खुशी गायब हो जाती है तो किसी को होता है कि अब ये जीवन का अंत आ जाए तो अच्छा है। और इसीलिए इस दिवाली पर ये हम देखें कि मैंने कितनी खुशी का धन अपने लिए बटोरा है और इतना ही नहीं, लेकिन कितना खुशी मैंने दूसरों को प्रदान की है, क्योंकि खुशी वो ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है। और इसीलिए किसी के चेहरे पर, किसी के उदास चेहरे पर मैं अगर एक प्यारी सी मुस्कान लेकर के आने के निमित्त बनती हूँ या बनता हूँ, तो जैसे कि मैंने उसको खुशी का धन जो है वो बांटा। और इसीलिए खुशी वो बांटने से बढ़ती है और भी कई रास्ते हैं खुशी के धन को बढ़ाने के लिए, परंतु खुशी भी एक धन है जिसका भी मुझे एक खजाना, उस धन की खुशी के धन के परसेंटेज को बढ़ाना है, ये एक लक्ष्य अवश्य रखना है। और फिर आगे अगर कोई धन की बात करे तो वो है गुणों का धन। आप देखिए, कोई बार हस्बैंड और वाइफ होते हैं, उनकी शादी को चलो 25 साल सुखरूप पूर्ण हो गए
और 25 साल के बाद शायद कोई अनबन बनना शुरू होती है, या कुछ ऊंचाई नीचाई की बातें उनके गृहस्थ जीवन में आती हैं, तब पति और पत्नी का एक दूसरे के प्रति क्या एक डायलॉग, एक स्पेसिफिक डायलॉग क्या होता है कि आज मैंने आपको जाना, इतने साल से मैं आपके साथ रह रही थी या रह रहा था, लेकिन आज मुझे पता चला कि आप में कितने गुण हैं और कितने अवगुण हैं। गुण जब हमारे जीवन में हैं तो जीवन का जो रास्ता है वो आसान हो जाता है, जीवन की यात्रा जो है वो सुखद हो जाती है। पर जहाँ कहीं पर भी अवगुण की मात्रा बढ़ने लगती है तो नेचुरली मुश्किलात का सामना करना ही पड़ता है। और इसीलिए ये सोचने वाली बात है, धनतेरस पर जब हम पूजा करने ही वाले हैं तो देखें कि मुझ में क्या गुण है, कोई ऐसा एक स्पेसिफिक गुण कौन सा है जो बहुत ही जैसे कि मेरे पर्सनालिटी का एक अभिन्न हिस्सा है। सिर्फ खुद का ही नहीं, लेकिन परिवार के जितने भी करीबी सदस्य हैं तो उनके भी जीवन में कौन कौन से गुण हैं वो बैठ करके हो सके तो लिखिए, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 3 कि मेरी जो पत्नी है तो उसमें 3 गुण कौन से हैं, मेरी बेटी या बेटा है या मेरे माँ या बाप है उनमें 3 विशेषताएं क्या है, 3 गुण क्या है। खुद का तो लिखना ही है, और जब खुद का ऐसा जब लिखत में लाएंगे तो फिर वो गुण को हम कभी निग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, और उसी गुण ग्राही दृष्टि की वजह से उस व्यक्ति का, उन लोगों का एक रिस्पेक्ट, एक हार्मनी आपस में सदैव बनी रहेंगी। और इसीलिए आज धनतेरस पर ये गुण धन कितना मैंने सजोया है, कितना मैंने अपने में इकट्ठा किया है। और सिर्फ एक गुण तो काफ़ी नहीं है ना, बहुत सारे गुण हैं, और हर गुण को हम अगर धीरे धीरे धारण करते जाए तो वो अपने ही फायदे वाली बात है। और इसीलिए ये गुण धन को मैंने कितना संजोया है, कितना समेटा है, क्योंकि यही साथ जाने वाला है। और फिर आगे कोई धन है तो वो है हमारे संस्कार का धन। संस्कार हमें माँ बाप से मिलते हैं, वातावरण से भी हम सीखते हैं, संस्कृति से भी सीखते हैं, समय भी हमें सिखाता है। तो कईयों में कई अलग अलग प्रकार के संस्कार होते हैं, अच्छे संस्कार भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। आज का दिन वो विशेष शांति में बैठ कर के ये भी सोचे कि मुझ में ऐसा कौन सा अच्छा संस्कार है जिसके माध्यम से मैं इस जन्म को और फिर आने वाले दूसरे जन्मों को भी सार्थक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और इसीलिए ये सोचना कि संस्कार का धन मेरे पास कितना है। एक संस्कार बहुत अच्छा संस्कार है तो ये अच्छी बात है, ज़्यादा संस्कार अच्छे वाले हैं तो वो और अच्छी बात हो जाती है, और वो हमें ही अपनाने पड़ते हैं, हमें ही उसको डेवलप करना होता है। अच्छी आदत बनाते जाएंगे, स्वीकार करते जाएंगे, इनकलकेट करते जाएंगे तो उसके आधार पर अच्छे संस्कार धीरे धीरे बनते जाएंगे। फिर अगर कोई दूसरा धन है हमारे पास तो वो है पुण्य कर्मों का धन। पाप और पुण्य, उसके बारे में हमें कईयों ने समझाया है, हम खुद भी समझते हैं। तो उसके आधार पर ये सोचना आज अवश्य ज़रूरी बन जाता है कि मुझ आत्मा ने पुण्य कर्म का धन जो है वो कितना बटोरा है, क्योंकि यही लगेज, वो अल्टीमेट लगेज आत्मा के लिए होने वाला है। पुण्य कर्म का जितना ज़्यादा लगेज मेरे पास होगा, पेनल्टी उसकी नहीं भरनी पड़ेगी। अगर पाप कर्म का पिटारा है तो उसको फिर हमें उसका फाइन भरना पड़ेगा। परंतु पुण्य कर्म का धन अगर मेरे पास है तो खुशी खुशी से मैं इस जन्म और फिर आने वाले जन्मों में भी
अपनी यात्रा को सरलता से आगे बढ़ा सकती हूँ। आगे एक और धन सामने आता है, वह है ज्ञान धन। आप देखिए, कई जो लर्नेड पर्सन्स होते हैं, पर्सनालिटीज होती हैं, तो उनके जो बायोडेटा होता है, प्रोफाइल्स होती है, तो उसमें बहुत सारी डिग्रीज वो मेंशन करते हैं। उन्होंने वो स्टडी किया है और उसके आधार पर उन्होंने वो डिग्रीज को हासिल किया है। चलो, ये तो हो गई दुनियावी सब्जेक्ट्स को सीखने और उसमें माहिर होने की बात। परंतु मुख्य जो ज्ञान है, या एक प्रकार का जो ज्ञान है, वो हम सब आत्माओं के साथ जाने वाला है, वो है आध्यात्मिकता का ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। तो इस नॉलेज को, इस ज्ञान धन को मैंने कितना बटोरा है। स्वयं को जानना, परमात्मा को जानना, परमात्मा का जो कर्तव्य है उसको जानना, वो बहुत सारे पहलू हैं। और इन पहलुओं को लेकर के जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हैं, उसको मैंने कितना समझा है, कितना उसको अनुभव में लाया है, कितना उसको प्रयोग में लाया है। जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो ये तो एक ज्ञान की, स्पिरिचुअल नॉलेज की एक पॉइंट हो गई। परंतु क्या शांति मैं सदैव अनुभव करती रहती हूँ? शांति, क्या मैं उसका दान किसी को दे सकने के काबिल हूँ? उसके लिए मेडिटेशन जो करना होता है, तो क्या मैंने मेडिटेशन के आधार पर शांति का धन, ज्ञान, शांति के विषय का धन प्रैक्टिकल रूप से स्वयं में कितना बटोरा है? और अंत में हो जाता है स्थूल धन, जो कि हम उसको बहुत ही महत्व दे रहे हैं। उसका महत्व कम नहीं है। ज़रूरत पड़ती है, जब बीमारी आती है, कोई भी प्रकार की क्राइसिस आती है, तो उस क्राइसिस में से बाहर निकलने के लिए पैसे का भी, मनी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो स्थूल धन आज हम अवश्य पूजेंगे। परंतु एक प्रश्न, घर में जो कमाई करने वाली व्यक्ति हैं, तो खास करके उसको ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हमारे घर में ये जो धन आता है वो किस रास्ते से आता है। क्योंकि धन की एक अपनी फिलॉसफी है, उसकी भी बहुत डिटेल है, कभी शेयर करूंगी। परंतु धन जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से हो जाता है। अगर बेईमानी के रास्ते से कमाया हुआ धन घर में आता है, तो डेफिनेटली वो उसी रास्ते से किसी न किसी रीति से चला जाएगा। ईमानदारी से, सच्ची लगन से, मेहनत से कमाया हुआ धन, उसमें बरकत होती है। और उस बरकत वाले धन से अगर हम दान पुण्य, हॉस्पिटल बनवाते हैं या लाइब्रेरी बनवाते हैं, स्कूल बनवाते हैं या ज़रूरतमंदों को मदद करते हैं, तभी वो बरकत वाला धन, उसका पुण्य आत्मा में जमा होता है, वरना नहीं। तो आज धनतेरस पर इस अलग अलग प्रकार के धन के पहलुओं को मैंने आप सभी के सामने पेश किया है, शेयर किया है। आप इस पर ज़रूर मंथन करना, मनन करना, और फिर इस धन को, ये अलग अलग जो धन मैंने आप सबके सामने रखा, प्राण धन है, संस्कार धन है, गुणों का धन है, संस्कार का धन है, तो इन धन के जो डायमेंशंस है, इस प्रकार के धन के जो डायमेंशंस हैं, तो उसमें मुझे क्या करना है, कैसे इस प्रकार के धन को मैं अपने में संजोऊं, अपने में लाऊं, उसके प्रयास की ओर भी हमें ध्यान देना है। तो आप सभी को धनतेरस की पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं।